बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि माहवारी शुरू होने की क्या एज होती है। वालिदैन स्पेशली जो वालदा हैं वो बड़ी कंसर्न होती हैं। जैसे बच्चों को 4, 5, 6, 7 महीने ऊपर हो जाते हैं जिसमें उनकी मेंसेस नहीं शुरू होता, जो उनके ख्याल से वो एज होती है, वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाती है और बहुत दफ़ा बच्चियाँ मिसमैनेज हो जाती हैं। मिनारकी यानी कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो मेंसेस बच्चियों का आता है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हम एशियंस में, उसकी एज यूजुअली 11 से 13 साल तक की होती है, बल्कि 14 साल तक भी इसको काउंट किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फैमिली में दूसरी बच्चियों को, अगर आपकी और भी बच्चियां हैं या उसकी जो दूसरी बहनें हैं, या मदर की एज क्या थी जिसमें उसको मेंसेस फर्स्ट टाइम शुरू हुए। यूजुअली होता यह है कि जी फ़र्ज़ करें कि बच्ची 11 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, मेंसेस उसको नहीं आया, तो माएँ बड़ी कंसर्न हो जाती हैं, वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं और बच्चियाँ यूजुअली ओवर ट्रीट हो जाती हैं, क्योंकि इसकी वाहिद ट्रीटमेंट ही हार्मोनल इम्बैलेंस है यूजुअली। मगर कभी कभार होता ये है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती और बच्चियों को बहुत हाई डोज हार्मोन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको मेंसेस तो टाइम से पहले आ जाता है, मगर ये उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो ज़रूरी बात यह है कि हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करवाएं, कब इलाज की ज़रूरत है, कब तक आप वेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनारकी यानी कि फ़र्स्ट टाइम मेंसेस शुरू होने की एज यूजुअली 11 से 14 साल तक की होती है। डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री क्या है, डिपेंड करता है कि माँ को, दूसरी बहनों को मेंसेस कब शुरू हुआ। किसी का जल्दी भी हो सकता है, किसी का थोड़ा डिले भी हो सकता है। पर अगर फ़र्ज़ करें कि उस बच्ची को मेंसेस तो अब तक शुरू नहीं हुए, वो 14 साल की हो गई है, उसके साथ क्या चीज़ें हैं जो आपने स्पेसिफिकली नोट करनी है। आपने देखना है कि कोई उसको महीने के दरमियान की किसी टाइम पे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा होता, पेट में सूजन तो नहीं रही होती। इसके अलावा उसके प्रॉपर जिस्म पे जो ग्रोथ है, जैसे कि ब्रेस्ट की ग्रोथ है और जो चेंजेस आनी चाहिए इस एज में बच्चियों की, वो हैं कि नहीं है। जिसमें से स्पेशली हेयर ग्रोथ को नोट किया जाता है, जिसमें से ब्रेस्ट की ग्रोथ को नोट किया जाता है। और आपने प्रॉपरली अपनी बच्ची को देखना है कि क्या वो बाकी तरह से प्रॉपर ग्रो कर रही है, उसकी हाइट और उसका एक्सटर्नल पूरी जो बॉडी है, क्या वो नॉर्मल लड़कियों जैसा है कि नहीं, जो इस एज की नॉर्मल लड़कियां होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि यूजुअली आप 14 ईयर तक वेट कर सकती हैं। फ़र्ज़ करें कि उसकी माँ को, उसकी बहनों को 14, साढ़े 14 साल पे चले मेंसेस आया है, तो यू कैन वेट अगर बाकी चीज़ें सब कुछ सही हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, बहुत दफ़ा बच्चियाँ ये कंप्लेन करती हैं कि वैसे तो नॉर्मल होती हैं, देखने में भी नॉर्मल होती हैं, बट मेंसेस शुरू नहीं होता। इनफैक्ट उनको माहवारी का जो टाइम होना चाहिए एक्चुअली, यानी कि हर महीने में एक दफ़ा शदीद पेट में दर्द होता है, बड़ी वो तकलीफ़ में रहती हैं, पेट में सूजन आती है, तो हो सकता है कि उनकी बच्चेदानी का रास्ता बंद हो। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होती है माहवारी के ना आने की। ये बड़ी रेयर कॉज है, मगर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि ईजिली ट्रीट हो सकती है अगर आप टाइमली इसको ट्रीट करवाएं। सो नंबर 1 तो ये हो गई कि वो बच्चियाँ जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, ना उनको कोई स्ट्रक्चरल यानी कि बच्चेदानी भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, स्टिल उनको मेंसेस नहीं आया है, तो यूजुअली आपने नंबर 1 पे तो वेट करना है, क्योंकि दिमाग और बॉडी कुछ टाइम लगाती है। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार बच्चियों को मेंसेस शुरू होता है, 1 महीने आया, 2 महीने आया, उसके बाद मेंसेस बंद हो गया। इनके वालिदैन वैसे बड़े कंसर्न रह जाते हैं कि जी मेंसेस बंद हो गया। हमारी बॉडी को, दिमाग को कुछ टाइम लगता है कि इस सब चेंजेस को सडनली एक्सेप्ट करे। अगर आपकी बच्ची को कोई खुदा ना खासा एबनॉर्मलिटी नहीं है, हार्मोन भी बिल्कुल नॉर्मल है और थोड़ा सा डिले हो गया है बाकी बच्चों के मुकाबले में, तो 14 साल तक तो आप आराम से वेट कर ही सकते हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि घर में जो दूसरी बच्चियां थी उनको इससे काफ़ी पहले मेंसेस आ गया था, आप उसकी वालिदा हैं, आपको पहले मेंसेस आ गया था, तो ठीक है, आप इस वक्त तक वेट कर सकते हैं, या चले इससे 5-6 महीने पहले तक वेट कर सकते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाएं। हो सकता है वो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं, हो सकता है वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो डॉक्टर साहिबा अकॉर्डिंग टू आपकी फैमिली हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू उस बच्चे की हिस्ट्री के लिहाज से आपको कुछ मेडिकेशन देंगे। दूसरा ये हुआ कि जी आपको लगता है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो रही, आपको लगता है कि उसके ब्रेस्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं बने, उसके हेयर ग्रोथ जो बॉडी पे होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं, तो फिर आपने वेट नहीं करना है। आपने जैसे ही आपको लगता है कि इस बच्ची की ग्रोथ बाकी बच्चों के मुकाबले में नहीं है, उसकी हाइट, उसकी सब चीज़ों का इशू है, आपने उसी वक्त डॉक्टर के पास रश करना है ताकि टाइमली इस चीज़ को डायग्नोज किया जाए और टाइमली इस चीज़ की मैनेजमेंट हो जाए। फिर वो एक ग्रुप है जिसका मैंने बताया कि वैसे तो मेंसेस उसको नहीं आए, मगर उसकी बॉडी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है और वो टिपिकल हिस्ट्री देती है कि हर महीने वो शदीद तकलीफ का शिकार होती है। प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं
हो सकता है कि बच्चेदानी का रास्ता उसका बंद हो और आप टाइमली इसको ट्रीट करेंगे तो ये मसला इसका हल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने ओवर ट्रीट नहीं करना। जो माँ इतनी एंशियस रहती हैं, बच्ची 12 साल की हुई, अभी 12.5 साल की हुई है, वो इतनी कंसर्न हो जाती है कि जी मेंसेस नहीं आए। आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और दूसरी बच्चियों का जो पैटर्न है मेंसेस का, आपके घर में जो उसकी बहनें हैं उनको देखना है। अगर आपको कोई अलार्मिंग साइन लगता है जो मैंने आपको बताया तो बिल्कुल लाजिम आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएं, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं ताकि आपकी बच्ची ओवर ट्रीट ना हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।